प्रणाम, नमस्कार। आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आप पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में उपस्थित हैं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें इसकी सदस्यता आप ज़रूर लें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ ज्योतिष के सत्य के आधार पर, ज्योतिष में जो सत्य तत्व है, उसके आधार में मैं आपको बताऊँगा। आज मैं ग्रह स्पष्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ग्रह नक्षत्र कहाँ से सिद्ध कुंडली में कहाँ से रखे जाते हैं, कितनी राशि में रखे जाएँगे, कौन से अंश में रखे जाएँगे, ये सब जो स्पष्ट करता है वो है ग्रह स्पष्ट। पूरी कुंडली का स्पष्टीकरण देने वाला। पूरी कुंडली में जो हम षड्वर्गीय कुंडली का निर्धारण करते हैं, उस षड्वर्गीय या षोडश वर्गीय कुंडली का जो निर्धारण होता है, वो ग्रह स्पष्ट से होता है। तो ग्रह स्पष्ट क्या है? सबसे पहले ग्रह स्पष्ट हमारे उस क्षण जो ग्रह हैं, वो कौन से अंश में हैं, कौन से राशि में हैं, कौन सी कला में हैं, कौन से विकला में हैं, क्या उनकी गति है, अस्त उदय या वो अस्त हैं कि उदय हैं, उनका नक्षत्र क्या है, उनकी अवस्था क्या है, उनका कारक क्या है, उनका तत्व क्या है, उनकी गति क्या है, किस गति से वो चल रहे हैं और उस गति में भी वो क्या मार्गी हैं या बकरी है। तो ये निर्धारण होता है। और चंद्रमा की ग्रह स्पष्ट से पता लगता है कि कौन से नक्षत्र के चरण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। उस नक्षत्र से ही ग्रह दशा का पता लगता है कि ग्रह दशा कौन सी चल रही है। और वो ग्रह दशा भी ऐसी कि उसमें भुक्त कितना हुआ। भुक्त मतलब अभी तक वो दशा कितनी चली गई है और अब कितना उसको भोगना है, कितना वो जन्म के बाद उसको भोगेगा। तो इसको कहते हैं ग्रह स्पष्ट। और ग्रह स्पष्ट पूरी कुंडली का निर्धारण, षोडश वर्गीय कुंडली का निर्धारण करते हैं। मतलब पूर्ण फलादेश का ज्ञान, फलादेश कैसे करना है, कैसे हम उस फलादेश के पास पहुंच सकें, उस जजमान या उस जातक की कुंडली को हम कैसे देखें, कैसे उसका निर्णय ले सकें कि ये व्यक्ति की संतान कब होगी, इसका विवाह कब होगा, इसका पिता कौन है, इसका पिता क्या है या इसका पिता क्या कर रहा है, इसकी माँ, इसके भाई बंधु कितने हैं, इसके मामा मौसी, इसकी आयु कितनी है, ये मरेगा कब, इसके जीवन का भाग्योदय कब है। ये सब निर्णय जो है ग्रह स्पष्ट के ग्रहों के अंश और कला पर निर्धारित होते हैं या उसकी वक्रता पर निर्धारण होता है। तो एक चीज उसमें है, मैं एक ही चीज पे आज विचार करूंगा, उसका नाम है कारक। तो ग्रहों के अंशों के आधार पर एक कॉलम है उसमें ग्रह स्पष्ट में, उसको कहते हैं कारक। कारक मतलब कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है। एक होता है स्वाभाविक कारक। स्वाभाविक कारक मतलब जैसे सूर्य है, वो आत्मा का कारक है, सूर्य ही पिता का कारक है। भाति कारक मंगल माना गया है, मातृ कारक चंद्रमा माना गया है, पुत्र कारक गुरु माना गया है, स्त्री कारक शुक्र माना गया है। और पुनः जाति कारक, आपकी क्या जाति है, आप कौन से स्वभाव से हैं, तो वो आपका शनि बताता है। तो इसे कारक बोलते हैं। ये स्वाभाविक कारक है। मतलब पहला है आत्मा कारक। आपका कौन सा ग्रह है जो आत्मा का कारक है, जो स्वयं का भला करता है, जो आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है, आपका आध्यात्मिक बल कितना है। दूसरा है अमात्य कारक। आपका कौन सा ग्रह है जो पिता के कारक है, पिता के भाग्य के लिए, पिता की आयु उम्र के लिए, ये सिद्ध करता है वो ग्रह। फिर आता है भ्रातिकारक तीसरे नंबर पर। तो भ्रातिकारक आपके भाई बहन कितने हैं वो ग्रह निर्णय लेगा। इसके पीछे बच्चे हों, भाई होंगे कि नहीं होंगे, बहन होगी कि नहीं होगी, इसके भाई बंधु कितने हैं, ये संख्या या भाई इसके लिए शुभ कारक है या नहीं है, भाई बंधुओं से उसका द्वेष तो नहीं होगा। ये सब कारक वो कारक बताता है। फिर आता है उसके बाद आपका अ, पुत्र के भांति के बाद आता है आपका मातृकारक। आपकी माँ, वो माता कौन है, आप माता के लिए अच्छे हैं कि नहीं हैं, माता के लिए बुरे हैं या माता आपके लिए कैसी रहेगी, ये सब कारक बताता है वो।
दूसरा आपका पांचवा आता है पुत्र कारक। पुत्र कारक का अर्थ है संतान से संबंधित, आपकी संतानें कौन देगा, क्या देगा। पुनः आपका छठवां आता है वो जाति कारक है। आपकी जाति, जाति का मतलब होता है स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा रहेगा। आप चिड़चिड़ेपन वाले होंगे, आप बहुत शांत स्वभाव के होंगे, आपके अंदर दया का भाव प्रकट होगा, नहीं होगा, ये सब जो है वो जाति कारक ग्रह निर्धारित करता है। और सातवां पुंज है, उस सातवां कारक है, उसका नाम है स्त्री कारक। मतलब आपका विवाह होगा, नहीं होगा, किस अवस्था में होगा, कौन सा ग्रह आपका कराएगा। तो ये निर्णय जो आत्म कारक ग्रह आदि ग्रह हैं, जो कारक ग्रह हैं, ये सब करते हैं, पर इसमें यही अवस्था नहीं देखी जाती। इसमें क्या करना होता है कि हमें नक्षत्रों के जो ग्रह अंश हैं, उनको देखने होते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ग्रह अंश जिसमें ज़्यादा होंगे, जिस ग्रह के अंश ज़्यादा होंगे, वो आत्म कारक है। उससे कम अंश वाला अमात्य पिता कारक है, उससे कम अंश वाला भ्रातृ कारक है, उससे कम अंश वाला जो है आपका मातृ कारक है, उससे कम अंश वाला पुत्र कारक है, उससे कम अंश वाला जाति कारक है, उस अंश से कम वाला स्त्री कारक है। और अमात्य कारक, आत्मा कारक का अर्थ भाग्योदय वाला भी ग्रह माना जाता है। और ये सब चीजें आयु कारक भी मानी जाती, जाति कारक को आयु कारक भी मानते हैं लोग, कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसमें फिर अवस्थाएं भी हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, मृत अवस्था। तो ये 6 अवस्थाओं को भी उसमें लिया गया है। इसी प्रकार से तत्व का ज्ञान भी है कि आप कौन से तत्व से ग्रह से ग्रसित हैं आप। अग्नि तत्व से, वायु तत्व से, जल तत्व से। ये 5 जो तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर ये निर्णय लिया जाता है। तो ये कारक ग्रह हैं। आज मैं आपको कारक के बारे में मैंने आपको बताया है। अस्त, उदय, बकरी, बकरी होने का अर्थ क्या है? अस्त होने का अर्थ क्या है? ये भी मैं आगे आगे आपको इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा, छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से। पुनः आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसकी सदस्यता ज़रूर लें। कहीं पर मेरे से भूल-चूक हुई हो तो आप टिप्पणी ज़रूर करें, लिखें ज़रूर कि भैया आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हरि हर महा